अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के दिल के बहुत करीब होता है। जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो ये तीन निशानियां बार बार जाहिर होती हैं। इस वीडियो के आगाज में सब मोहब्बत करने वालों के लिए एक खास दुआ है। ओह अल्लाह, जिन दिलों में सच्ची मोहब्बत है, जो एक दूसरे के लिए खलूस और खैर चाहते हैं, उनकी मोहब्बत को आसानी के साथ निकाह में बदल दे। या रब, अगर ये मोहब्बत उनके लिए रहमत है तो इसे हमेशा के लिए उनका मुकद्दर बना दे, और अगर ये मोहब्बत उनके लिए भलाई नहीं रखती तो इससे बेहतर मोहब्बत अता फरमा जो उनके दिलों के लिए सुकून और रहमत का बाइस बने। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब दोस्त कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और आपकी दुआ भी पूरी हो जाए। कभी आपने सोचा है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो वो कैसा महसूस करता है? वो ये चाहता है कि वो शख्स हमेशा उसके करीब रहे, उसकी जिंदगी का हिस्सा बने, उसके दुख, उसके गम, उसकी खुशियां सब वही बांटे। दिल ये चाहता है कि वो शख्स सिर्फ मेरा हो और मैं सिर्फ उसका। मोहब्बत एक आम जज्बा नहीं, ये दिल की वो गहराई है जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं लेकिन एहसास बाकी रहता है। ये वो दुआ है जो आंखों के आंसू में छुपी रहती है। ये वो तमन्ना है जो सजदों में रब के सामने कही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मोहब्बत पाकीज़ा और सच्ची हो तो अल्लाह खुद रास्ते आसान करता है, क्योंकि असल में मोहब्बत अल्लाह की अता है। हजरत अली का कौल है कि जब दिल में मोहब्बत डाल दी जाती है तो समझ लो ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि दिलों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसीलिए दोस्तों, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत जागती है और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बने, तो याद रखो कि ये कोई हादसा नहीं, ये अल्लाह का इशारा भी हो सकता है। जिंदगी के सफर में अक्सर एक वक्त ऐसा आता है जब वो शख्स जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं हमसे दूर हो जाता है। इस जुदाई के लम्हे में दिल टूट जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इंसान ये सोचता है कि शायद अल्लाह ने उस पर जुल्म किया, शायद अल्लाह ने उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, हकीकत ये है कि अल्लाह कभी अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह वो जात है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो हमें वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। बस हम इंसान अपनी कमजोर नजर से पूरी हकीकत को नहीं देख पाते। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में अक्सर एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वो इंसान जिससे हम मोहब्बत करते हैं हमसे दूर हो जाता है। उस वक्त दिल कहता है शायद अल्लाह हम पर जुल्म कर रहा है, शायद अल्लाह ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा हरगिज नहीं है। याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता। असल में वो तुम्हारे लिए बेहतर सोच रहा होता है, वो तुम्हारी दुआओं को सुन रहा होता है, वो चाहता है कि तुम उससे जुड़े रहो। अल्लाह फरमाता है, जितनी ज्यादा तुम अल्लाह से मांगोगे अल्लाह उतनी ही तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। कितनी प्यारी बात है ना। वो कहता है कि जो मैंने तुझसे छीन लिया वो तेरे लिए नुकसान था, और जो मैं तुझे दूंगा वो तेरी दुआ से बढ़कर होगा। मेरे अजीजों, वो अल्लाह है। वो तुम्हारे दिल की वो बातें भी जानता है जो तुमने खुद से भी छुपा रखी हैं। तो फिर तुम क्यों परेशान होते हो? अल्लाह फरमाता है, अपनी जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे इख्तियार में नहीं है उस पर कादिर तुम्हारा अल्लाह है। वो मौजज़ों पर कुदरत रखता है। बस तुम उसकी रजा में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लो, वो तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह कहता है, आज तेरा वक्त मुश्किल है लेकिन कल तेरा वक्त मिसाल बनेगा। बस शर्त यह है कि तुम यकीन को टूटने ना दो। सब्र करने वाले कभी हारते नहीं, क्योंकि उनका अल्लाह उनके लिए बेहतरीन वक्त लिखता है। सुनो ऐ इंसान, तुम परेशान क्यों होते हो? जब अल्लाह तुम्हारा नसीब लिखता है तो वो ये भी लिख देता है कि तुम्हारी तकदीर को तुम्हारी अपनी दुआओं के सिवा कोई नहीं बदल सकता। हम अक्सर सोचते रहते हैं, अगर मेरा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले ही सब कुछ तय कर चुका होता है। वो पहले ही लिख चुका होता है।
कि आपको आपके नसीब से क्या मिलेगा, और ये भी कि आपकी दुआओं से क्या बदलेगा। याद रखो, आपकी दुआओं का मुहाफिज अल्लाह है। जो भलाई उसने आपके लिए लिखी है वो आप तक पहुंच कर ही रहेगी, और जो मुआवजा उसने आपके लिए मुकर्रर किया है वो मौत को भी रोक सकता है। कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकती। अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सजा दे रहा है। नहीं, वो चाहता है कि आप उससे बात करते रहें, उससे मांगते रहें। वो चाहता है कि आप अपनी आवाज बार बार उसके दर पर पेश करें। इसीलिए वो आपको अभी वो चीज नहीं दे रहा। मेरे दोस्तों, वो चीज जो आपके दिलो दिमाग से नहीं निकल रही, हो सकता है वही अल्लाह का इशारा हो कि मैं तुम्हारी दुआओं का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें कुन कहकर दे दूं। तो फिर तुम क्यों उदास हो, क्यों मायूस हो? बस अपने आप को थोड़ा वक्त दो और उस वक्त तक अपनी दुआओं को जारी रखो जब तक तुम्हारे रब की तरफ से कुन ना सुनो। ये मोहब्बत इंसान का फैसला नहीं बल्कि अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। और जब अल्लाह चाहता है कि दो दिल मिलें तो वो तीन बड़ी निशानियां बार बार जाहिर करता है। पहली निशानी, दिल का सुकून और रूह का करार। जब अल्लाह दो दिलों को एक दूसरे के नसीब में लिख देता है तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि उनके दिल एक दूसरे के सामने सुकून महसूस करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मोहब्बत दिल की वो हालत है जिसे जबरदस्ती ना पैदा किया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है। ये सुकून कोई आम सुकून नहीं होता। ये वो लम्हा है जब तुम उस शख्स के सामने अपनी कमजोरियों समेत खुद को कबूल शुदा महसूस करते हो। दुनिया के सामने तुम मजबूत बनकर खड़े रहो, मगर उसके सामने तुम्हारी कमजोरियां भी तुम्हें मजीद करीब ले आती हैं। ये वो मोहब्बत है जो इबादत जैसी लगती है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, मोहब्बत वो जगह है जहां दिल को रब के बाद सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। ये सुकून अल्लाह की निशानी है कि तुम्हारा दिल गलत दरवाजा नहीं खटखटा रहा बल्कि उसकी तरफ बढ़ रहा है जो तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। दूसरी निशानी, दुआओं का जवाब बन जाना। जब अल्लाह चाहता है कि दो दिल मिलें तो दूसरा इशारा ये होता है कि तुम्हारी दुआएं एक दूसरे की शक्ल में कबूल होना शुरू हो जाती हैं। कभी तुमने रात के सन्नाटे में रब से फरियाद की हो और दिल की गहराई से कहा हो, या अल्लाह मुझे वो अता कर जो मेरे लिए बेहतर हो, जो मेरा नसीब हो। और फिर कुछ वक्त बाद तुम्हारे सामने एक ऐसा शख्स आ जाए जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब लगे, तुम्हारे जख्मों का मरहम लगे। ये इत्तेफाक नहीं, ये दुआ का नतीजा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए बेवजह नरमी हो जाए, समझ लो वो अल्लाह की तरफ से है। यही निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को उसकी सूरत में कबूल किया है। तीसरी निशानी, रुकावटों के बावजूद मिल जाना। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि चाहे कितनी ही रुकावटें आए, चाहे कितने ही लोग मुखालफत करें, चाहे हालात मुश्किल हो जाएं, मगर आखिरकार वो दोनों दिल एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह के फैसले को कोई रोक नहीं सकता। कुरान में है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतुन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला फरमा दें तो मुमिन मर्द और औरत को अपने मामले में कोई इख्तियार नहीं रहता। वसीफ अली वसीफ लिखते हैं कि मोहब्बत वो तोहफा है जिसे तकदीर खुद रास्ता देती है। यही वजह है कि अगर अल्लाह ने किसी को तुम्हारे नसीब में लिखा है तो चाहे कितनी ही दूरी हो, चाहे कितने ही इम्तिहान आए, आखिरकार वो तुम्हारे पास जरूर आता है। ऐ दोस्त, अगर तुम्हारे दिल में सुकून है, दुआएं कबूल होने का यकीन है और रुकावटों के बावजूद ताल्लुक बार बार वापस आ रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह ने वो दिल तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। इख्तितामी दुआ। या अल्लाह, जो लोग मोहब्बत में हैं उन्हें हलाल और पाकीज़ा तरीके से एक दूसरे का बना दे। उनके दिलों को सुकून अता फरमा, उनकी दुआओं को कबूल फरमा और उनकी रुकावटों को दूर कर दे। आमीन। याद रखो, मोहब्बत तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह के लिखे हुए को कोई मिटा नहीं सकता। और शायद ये वीडियो खुद तुम्हारे लिए अल्लाह का इशारा हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।